नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि आप एक तरफा यानी कि एक्स पार्टी तलाक जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं। पूरा प्रक्रिया बताई मैंने आपको। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप तुरंत इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो के लिंक को, प्रीवियस वीडियो के नाम से है, उस पर लिंक पर क्लिक करें और आप वो वाला वीडियो भी देखें, क्योंकि पूरी जानकारी दोनों को मिला के मिल जाएगी आपके लिए। उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया कि सर एक तरफा तलाक तो आपने बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक तरफा तलाक में समय कितना लगेगा, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। आदमी की जीवन जो खराब होता है वो समय ही है। एक समय ऐसा आता है कि आपकी जीवन का लीला जो है समाप्त होने वाली है, मतलब धीरे धीरे आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस समय पर एक समय पर आपकी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। तो आज आपका जो समय है वो समय खराब ना हो, उसको बचाने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तलाक को कम समय में भी कर सकते हैं और कितना समय लगेगा। बहरहाल बात करते हैं। देखिए, पति पत्नी का जो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो झगड़ा जिस समय तक होता है उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन जब ज़्यादा ही परेशानी आने लगती है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने लगता है और लगता है कि अब तो साथ में रह नहीं सकते, या फिर लड़की नहीं रहना चाहती है, फिर पत्नी पत्नी नहीं रहना चाहती है, मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं रहना चाहता आपके साथ में, तो आपको फिर एक ही रास्ता आता है कि आप डाइवोर्स लें। और वो भी डाइवोर्स कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक। यानी कि एक तरफा तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपको मतलब कंटेस्टेड कराना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन 13A के तहत, जिसमें कि जिस दौरान जो है आपके लिए आप ये केस फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। पिटीशन फाइल करने के बाद उस महिला को, जो लड़की पत्नी है आपकी, उसको नोटिस जाएगा। अगर वो इनकेस उस नोटिस पे नहीं आती है, यानी कि नोटिस एक बार नहीं कई बार आपका जाएगा। कब तक? जब तक तामिला नहीं होगा। तामिला मतलब रिसीविंग नहीं होगी तब तक। और जब रिसीविंग लड़की से हो जाएगी तो कोर्ट जो है वो उसको मान लेगा कि उसके पास पर्याप्त तरीके से जानकारी पहुंच चुकी है और अब जो है वो आना नहीं चाहती है, जानबूझ कर नहीं आना चाहती है, तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीड करेगा। अब उससे पहले भी कुछ प्रक्रिया है, बताना चाहूँगा आपके लिए कि अगर आपने नोटिस भिजवाया तो आप सोचेंगे पहली बार में रिसीव कर ले, वो ऐसा नहीं हो सकता है, या दूसरी बार में कर ले, या फिर जानबूझ के नहीं कर ले। अगर वो लड़की ने रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद अगर कोर्ट में आ गई तो आपको फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स लड़ना पड़ेगा, यानी कि हर एक बात जो आपने उसके ऊपर आरोप लगाया है उसको साबित करना पड़ेगा। क्रूअल्टी क्या करी उसने, क्रूअल्टी या फिर किसी प्रकार के उसके कोई संबंध है, अवैध संबंध है, वो क्या है, तो वो सब कुछ आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ कर पाएंगे तभी आप डाइवोर्स ले पाएंगे, उससे वरना आपका डाइवोर्स का केस जो है, पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगा। अब ऐसे समय पर क्या है, अब एक तो ये मैंने बताया था कि आपको डिसमिस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों में से कोई एक महिला या पुरुष जो जाकर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देता है, और पिटीशन फाइल करने के बाद आप उसको सम्मन पहुंचाते हैं, बार बार सम्मन वो रिसीव कर लेता है या फिर वो लेने से इनकार कर देता है, बाई पोस्ट भेजा जाता है, और बाई पोस्ट में उसमें जो रिपोर्ट वाला ये लगा दी जाती है कि उसने लेने से इनकार कर दिया। तो अब भी लेने से इनकार कर दिया मतलब वो जानकारी उसको हो गई है, या फिर वो ये लिख देता है पोस्टमैन की वो घर पे नहीं थे, तब भी आपका मतलब तामिला नहीं हुआ। या फिर अगर उसने रिसीव कर लिया और उसने कर लिया कि हाँ उसको प्राप्त कर हो चुका है, मतलब स्पीड पोस्ट में जो पोस्टमैन है उसने ये लिख दिया कि हाँ प्राप्त हो चुका है, तो आपका फिर तामिला पर्याप्त हो जाएगा, मतलब रिसीविंग जो है वो पर्याप्त हो चुकी है। यानी कि अब जो है वो महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक व्यक्ति, मतलब जिसके विरुद्ध आपने केस फाइल किया है, वो अब आना नहीं चाहता कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करेगी कि इसको तामिला को पर्याप्त मानते हुए एक मतलब जो न्यूज़पेपर में होता है उसमें निकालने के लिए, मतलब जो खबर है इस बात की न्यूज़ पर निकालने के लिए आपके पब्लिकेशन के ऑर्डर कर दिए जाएंगे, मतलब कोर्ट से जो है पब्लिकेशन के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। फिर आप उसको जो खबर को, उस बात को आप न्यूज़पेपर में निकलवाएंगे, पब्लिकेशन कराएंगे। उसका पब्लिकेशन कराने के बाद फिर उसको उसकी कटिंग आप उस न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कोर्ट में लगाएंगे, और कोर्ट में लगाने के बाद फिर पत्रावली पर फिर वो एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा। अब एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा, और प्रोसीड होने के बाद फिर जो है आप एक तरफा, मतलब आप अपनी तरफ से बयान देंगे, स्टेटमेंट कराएंगे, उसमें शपथ पत्र देंगे कि भाई मैं ये अपना बयान देना चाहता हूँ। बयान पे कोई जिरह करने वाला आपसे होगा नहीं। उसके बाद फिर बहस हो जाएगी, फाइनल आर्गूमेंट आप दे देंगे। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट के बाद फिर कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मतलब उसमें डिक्री आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक ही तरफा आपको सुना गया, लड़का या लड़की दोनों में से एक व्यक्ति आया ही नहीं।
तो इसमें प्रक्रिया का समय लगाया जाए तो कोर्ट का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितना समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर माना जाए, अगर आप बहुत तेज़ी से करवाते हैं तो फिर भी कम से कम साल 6 महीना लग ही जाता है। और अगर इससे भी फास्ट अगर चाहते हैं आप, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप रेट डाल सकते हैं कि भाई हमारे जो केस जो है वो जल्दी से जल्दी एक्सपर्टाइज किया जाए। तो आप जो है कोर्ट जो है वो उसमें टाइम बाउंड भी कर सकती है कि भाई 6 महीने में खत्म किया जाए, 3 महीने में खत्म किया जाए, जितना भी जल्दी हो सकता है उसको खत्म किया जाए। तो अगर ऐसे समय पर ऐसा समय अगर आ जाता है आपके सामने, तो फिर आपको बहुत तेज़ी से खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से ये समय जो आपने पूछा है कि सर समय का जो टाइम है वो कितना लगेगा, तो टाइम साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत केयरफुली और अच्छे से अगर आपने लड़ा, तो मैं कहता हूँ कि साल 1.5 साल में पूरा केस खत्म हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगी, वो भी एक्स पार्टी। अब ये एक्स पार्टी जो आपको मिलेगी, वो कुछ लोग ये कहते हैं सर एक्स पार्टी मिल जाएगी, क्या वो वैलिड होती है? अरे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का जजमेंट है, तो कोर्ट का जजमेंट एक्स पार्टी हो या फिर कंटेस्टेड हो, वो तो वैलिड ही है सब कुछ। वो किसी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप वैलिड नहीं है। हाँ, ये है जब लड़की को जानकारी होगी या फिर लड़की को वो जानना चाहिए, लड़का जानना चाहेगा कि भाई मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो गया है, तो उसको रिकॉल करा सकता है। बस ये तरीका है। बाकी अगर उसका समय भी बीत गया, 90 दिन को गया, तब भी उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन वो आप मत समझिए, बस इतना समझिए कि इतना समय जो है वो लगभग 2 साल 2.5 से 3 साल के आसपास लग ही जाएगा, अगर नॉर्मल प्रक्रिया चलाते हैं आप नीचे कोर्ट में। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारी कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।